Hey friends, welcome to तालीम फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर तालीम फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड पर। और अभी हाल ही में मैंने ये चैनल बनाया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आगामी जो भी एग्ज़ामिनेशन है उससे जुड़े हुए कंटेंट, बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहूं और इसी चैनल के माध्यम से आपका और मेरे चैनल से जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट का ज्ञानवर्धन करता रहूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर बिल्कुल भी देर ना करें और आगे बढ़ते हैं। और ये जो आज का क्लास है डियर स्टूडेंट्स, ये डेडिकेटेड है हमारा झारखंड सीजीएल को ध्यान में रखते हुए, झारखंड कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल को ध्यान में रखते हुए डियर स्टूडेंट्स। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आगामी और भी जो एग्ज़ामिनेशन होंगी उससे जुड़े हुए कंटेंट या उससे जुड़े हुई बातें मैं नहीं करूँगा अपने इस चैनल पे। ये जो हमारा चैनल होगा बेसिकली जनरल कंपटीशन में जो एग्ज़ामिनेशन है, चाहे वो 10th लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे हो, हर लेवल पे जो भी जनरल कंपटीशन है और जो कुछ इंजीनियरिंग कंपटीशन लेवल के भी जो एग्ज़ामिनेशन है उसके भी कंटेंट जो है ना इस चैनल पे मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए फिर बिल्कुल भी देर ना करते हुए बढ़ते हैं और श्री गणेश करते हैं हम लोग। झारखंड सचिवालय का जो सिलेबस है उसमें एक हमें लैंग्वेज पढ़ना है। एक नहीं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो लैंग्वेज मेरा प्रिय है, जो मैंने लिया है, स्टूडेंट्स एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं भी पठन पाठन दोनों क्रिया हमारी साथ साथ चलते रहती है। तो इसी क्रम में जो है ना, जैसे सीजीएल में आगामी एग्जामिनेशन में होने वाले जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के ऊपर हम लोग जो है ना आज देखने वाले हैं एक सुंदर सी कहानी को, जो कि बनकेवरा भागवन से है। और ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर बनकेवरा भाग 1। ये किताब जो है ना वो गद और पद दोनों में इसका संकलन किया है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा और उमेश नंद तिवारी ने। आप अगर इस किताब की विषय सूची के ऊपर ध्यान देंगे तो इस किताब में कुल 32 कविताएं हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो कि इसके पद भाग बनाते हैं। और इसी किताब में 8 कहानियां हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि इसका गद भाग बनाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सारी कविताओं को और सारी कहानियों को क्रमबद्ध तरीके से एक एक कर कर विस्तार पूर्वक जो कंटेंट मैं आपको दूंगा, मैं ये पूरा विश्वास रखता हूँ कि वैसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। सो बिलीव ऑन मी एंड ऑल्सो बिलीव ऑन यू एंड जस्ट बी इन माई चैनल। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी जो है ना बातों को ज़्यादा नहीं खींचते हुए आते हैं कंटेंट के ऊपर। और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम एकदम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके इस किताब को आने वाले दिनों में समाप्त करने वाले हैं और आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए फिर इसके पद भाग से शुरुआत करते हैं। इसके पद भाग में सबसे पहली जो कविता है जो है गणेश वंदना, जिसको हनुमान सिंह ने लिखा है, उस कविता की शुरुआत करते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस कविता को। ओके, आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें गद्य पद भाग के अलावा कुछ नाटक और कुछ निबंध के भी पार्ट हैं जो मैं कवर करूंगा। तो चलिए फिर, बिल्कुल मेरे हाथों से मैंने इसका पूरा का पूरा अनुवाद किया है, जो कि आप देख रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर। तो ये है कविता जिसका नाम है गणेश वंदना। डियर स्टूडेंट्स, हर कविता के अपने अलग तरीके के रस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले ये समझना चाहिए कि रस किसे कहते हैं। तो जिस कविता को सुन के आपके मन में जिस तरह का भाव उत्पन्न होता हो, या यूँ कह लें कि कविता का रंगमंच एक अलग किस्म के टेस्ट में है, अलग किस्म के भाव में है। अगर मैं इसे और थोड़ा एलाबोरेट करके बताऊं तो डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई कविता में तलवारबाजी हो रही है, कोई कविता में लाठी डंडे हो रहे हैं, मतलब कविता को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है ना, तो उस तरह का कविता में आप कह सकते हो वहाँ पे शौर्य रस है, मतलब कि जीत और हार का एक तरह का रस आपको समझ में आता है। ठीक
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं जो है ना आपके लिए और आसान बनाता हूँ और आपको और आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप रस को कैसे समझ सकते हो। जैसे कि आपने कोई मूवी अगर देखा, ठीक है, मान लो वो मूवी जो है ना क्या था, कोई कॉमेडी मूवी था, तो आप देख देख कर खूब हंस रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एक हास्य रस है, जिसमें आप जो है ना क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, खिलखिला रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप जो है ना इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो, तो आपको लग रहा है ना कि कोई जीत जाए कोई हार जाए, ऐसा। या आप देख रहे हो जो है ना क्या, कोई अगर वॉर देख रहे हो या कोई वॉर मूवी देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको किसी के जीतने, किसी के हारने, खून बहाने, कत्ल करने, ये सारी बातों का जो है ना जिक्र मिलता है। तो उस तरह के रस को हम लोग शौर्य रस कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह के रस को शौर्य रस कहते हैं। इसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अगर आप समझेंगे कि अगर कोई कविता से या कहानियों से या कोई कृत से ये पता चलता हो कि ये भगवान की जो है ना लीला में चूर है, ये ये वंदना कर रहा है या कर रही है, ये भक्ति कर रही है, तो उस तरह के जो है ना कविता को या लेखन को हम लोग भक्ति रस कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स की जो रस से जुड़ी हुई बातें हैं वो कुछ क्लियर हुआ होगा आपके मन में। तो इस कविता को आप पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक भक्ति समझ में आएगी, एक वंदना समझ में आएगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके पहले मैं शब्दार्थ आपको क्लियर किए देता हूं, उसके बाद कविता पे आऊंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है गजबदन, विनायक और सिद्धिदाता, जो कि गणेश जी के विभिन्न विभिन्न नाम हैं। इसके अलावा भी गणेश जी के और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस कविता में गजबदन, विनायक, सिद्धिदाता, ये सारी बातें हैं जो कि गणेश जी के नाम के लिए प्रयोग में है। कलेश का मतलब इस कविता में प्रयोग किया गया है डियर स्टूडेंट्स दुख तकलीफ के लिए। शैल श्रुता इस कविता में आप देखेंगे एक जगह यहाँ पे दिखेगा आपको, दूसरे पे इसमें पद में, जहाँ पे शैल सुता माँ पार्वती के लिए प्रयोग किया गया है। मोह पर मतलब समझेंगे हम पर या हमरे ऊपर। शशि और राकेश चांद के नाम हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि इस कविता में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। आइए अब कविता की ओर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो कविता की शुरुआत हनुमान सिंह कुछ इस प्रकार करते हैं। जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, फेरी बंधुओ गुरु पावहि तन मिटत कलेश, महिसूर चरण मनावत सब छूटत अंदेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहीं ना कहीं हनुमान सिंह जो है इस कविता में ये बताने की बात कर रहे हैं कि अगर हम गणेश की वंदना करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, गणेश जी का अगर हम लोग पाठ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ना जितने भी हमारे शरीर के दुख तकलीफ अशांति वो सब क्या हो जाती है, छूट जाती है। पहली लाइन में उन्होंने कहा है जय गजबदन विनायक। पहली लाइन में उन्होंने जो है ना गणेश जी को अलग अलग नामों से पुकारा है हनुमान सिंह ने। कभी हनुमान सिंह ने कहा है गजबदन, कभी कहा है विनायक, कभी कहा है सिद्धिदाता, और कभी उनके जो प्रचलित नाम है गणेश उस नाम से पुकारा है। डियर स्टूडेंट्स, इन नामों के पहले उन्होंने जय लगाया है। जय हिंदू माइथोलॉजी में एक जयकारा का रूप है और इसका मतलब होता है उनकी जय हो ना। तो हम लोग जो है ना हिंदू माइथोलॉजी में हर भगवान के नाम के पीछे जयकारा लगाते हैं, जय हनुमान, जय श्री राम। तो जय वाली जो है ना ये जयकारा है। तो कहीं ना कहीं पहली लाइन में वो अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं गणेश को उनकी जयकारा लगाते हुए, यानी कि जय गजबदन, जय विनायक, जय सिद्धिदाता, जय गणेश, यानी कि वो पहले लाइन में उनकी जयकारा लगा रहे हैं हनुमान सिंह। फिर कहते हैं दूसरी लाइन में फेरी बंधवो गुरु पावहि तन मिटत कलेश। कहते हैं कि जैसे ही हम इनकी जो है ना वंदना करते हैं, इनका पूजा करते हैं, इनको अपना गुरु मानते हैं, इनको अपने ऊपर मानते हैं, इनकी कृपा जैसे ही हम अपने ऊपर समझते हैं कि इनकी कृपा है, वैसे ही जो है ना हमारे तन का, हमारे शरीर का जितना भी कलेश माने जितने भी दुख दर्द हैं वो लगता है कि खत्म हो गया, वो सब मिट गया। महिसूर चरण मनावत सब छुटत अंदेश। महिसूर यहाँ पे डियर स्टूडेंट कहीं ना कहीं दुख का प्रतीक बताया गया है महिसूर को।
और महिषुर चरण मनावत के मतलब कि जो दुख है वो आ गिरता है पैरों के पास, वो खत्म होता हुआ दिखता है कहीं ना कहीं। महिषुर चरण मनावत सब छुटत अंदेश, जो भी हमारे अंदर जो अंदेश है, जो अशांति है, वो कहीं ना कहीं हमें छोड़कर वो जा रहा होता है। और इस तरह उन्होंने जयकारा से शुरू किया इस लाइन को और जयकारा से ही खत्म करते हैं। फिर से जयकारा लगाते हैं गणेश का कि जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। तो बार बार जय लिखने की बात नहीं है, उन्होंने कहा कुछ इस तरह के जय गजबदन, जय विनायक, जय सिद्धिदाता, जय गणेश, इसलिए एक बार ही उन्होंने जयकारा करके सारे नाम ले लिए। तो यह पहला पद का आपका निचोड़ है डियर स्टूडेंट्स, कि गजबदन विनायक जो है ना, उनकी जयकारा लगाई जाती है श्री हनुमान सिंह के द्वारा, और कहते हैं कि सारे मन के कलेश, सारे दुख दर्द मेरे मिट जाते हैं, सारी अशांति, सारे तुम्हारे दुख पैरों में आ गिरते हैं, सब का छुटकारा मिल जाता है जैसे ही मैं गणेश की पूजा, गणेश की वंदना शुरू करता हूं। आगे देखिए दूसरे पद में क्या है, बहुरी शारदा कहे बिनवत गुण गाए हमेश, सुमिरबो शैल सुता कह बड़दानी महेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। कहते हैं हनुमान सिंह इस दूसरे पद में, बहुरी शारदा कह बिनवत, मतलब कि जो बहु शारदा है, जी जो बहु शारदा है वो हमेशा कहते रहती है। और यहाँ पे कहते रहना का मतलब गुण गाना, मतलब हमेशा जो है ना कहते रहती है, हमेशा गुण गाते रहते, किसका? गणेश जी का। तो जो बहु शारदा है वो हमेशा गणेश जी की गुण गाते रहती है। ठीक है, बहुरी शारदा कहे बिनवत गुण गाए हमेश, सुमरिबो शैल सुता कह बड़दानी गणेश, बड़दानी महेश, महेश भी यहाँ पे गणेश जी का ही नाम है। जय गजवदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, मतलब कि माँ शैल सुता, मतलब कि माँ पार्वती भी कहती है कि नहीं नहीं मेरा बेटा बहुत दानी है। माँ पार्वती भी कहती हैं कि ये बड़े दानी है गणेश। तो दूसरे पद में कह रहे हैं हनुमान सिंह कि बहुरी शारदा के का मुंह नहीं रुक सकता है, बहुरी शारदा रुकती नहीं गणेश के गुण गाने से, दिन रात हमेशा हमेश वो गणेश के गुण गाती है बहुरी शारदा। और माता पार्वती भी कहती हैं क्या कि हाँ हाँ मेरा बेटा गणेश बहुत दानी है, बहुत बड़ा दानी है मेरा बेटा। और इस लाइन को भी अंत करते हैं हनुमान सिंह गणेश जी की वंदना करते हुए, जो कि डॉटेड लाइन से दिखा दिया गया है, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश, मतलब कि गणेश की जय हो, गजबदन की जय हो, विनायक की जय हो, सिद्धिदाता की जय हो, इस तरह से जयकारा लगाते हैं। तीसरे लाइन की तरफ अगर आप आगे बढ़िएगा, तीसरे पद की तरफ आगे बढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है मातु पितु पद लवलीन जपी श्री अवधेश, सकल दया करो मुँह पर बाढ़े चरित्र रमेश, जय गजबदन विनायक सिद्धिदाता गणेश। डियर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो बिल्कुल गणेश इतने महान हैं, गणेश इतने गुणी हैं कि खुद माता पिता आपके प्यार में मग्न होकर आपके चरण को छूने से कतई कलेश नहीं करते। मातु पितु पद लवलिन जपी श्री अवधेश, आपके माता पिता भी आपके प्यार में इतने लवलीन हैं, इतने पड़े हैं कि वो भी गणेश गणेश करते रहते हैं, चरण वंदना करते हैं आपकी। कौन? शिव और पार्वती। माता पिता पद लवलीन जपी श्री अवधेश, अवधेश अवधेश जपते रहते हैं, गणेश गणेश जपते रहते हैं। सकल दया करो मुँह पर बाढ़े चरित्र रमेश। और फिर यहाँ पर हनुमान सिंह अपनी बात कहते हुए कहते हैं कि जरा मुझ पर भी दया की दृष्टि सदा ही रखना, बाढ़े चरित्र रमेश, रमेश का मतलब विष्णु जी, ताकि मेरा चरित्र भी विष्णु के जैसा साफ, महान, अद्वितीय हो जाए। यहाँ पे हनुमान सिंह अपनी बात करते हैं
कि जब खुद भगवान आपके ऊपर नतमस्तक हैं, खुद माता पिता पदलवलीन करते हैं, बहुरी शारदा माँ शैल सुत आपकी जय जयकारा करती है, सकल दया करूं मुँह पर बाढ़े चरित्र रमेश, मुझ पर भी कुछ ऐसा दया कर दीजिए कि मेरा चरित्र भी बड़ा हो जाए, अच्छा हो जाए, विष्णु की भांति हो जाए। यहाँ पर हनुमान अपने बारे में कहते हैं। और आखिरी पद में देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, राग निगम बसु शशि संवत तिथि अधिको राकेश, हनुमान दिन बुध बंदन करत मारंग होरी बंधन करत, जय गजबदन विनायक सिद्धि दाता गणेश। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं हनुमान सिंह? कहते हैं कि समृद्धि के लिए हम आप ही के गुण गाते हैं, और हम क्या, ये धरती के चांद सितारे भी आप ही के गुण गाते हैं। और आज मैं हनुमान जी के दिन, हनुमान जी का दिन, जिस दिन हनुमान जी धरती पर आए, हनुमान जी के दिन मैं आपकी वंदना कर रहा हूं। आपको हनुमान जी का वास्ता है कि मुझ पर दया करिए। और आखिर अपने लाइन में फिर से गजबदन की जो है ना जयकारा लगाते हुए इस कविता को खत्म करते हैं हनुमान सिंह। कहते हैं, जय गजबदन विनायक सिद्धि दाता गणेश, जय गजबदन विनायक सिद्धि दाता गणेश। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये जो कविता है इसका जो निचोड़ है ये समझ में आया होगा, और आपकी एग्जामिनेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी वाइटल साबित होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हनुमान सिंह हैं ये हमारे प्राचीन काल के तुम्हारे कवि हैं। जितने भी नागपुरी कवि हैं उनको 3 काल में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में। तो अभी जो है ना हमने गणेश वंदना देख लिया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने का मैंने वायदा किया है। तो इसी तरह मैं कंप्लीट सिलेबस पढ़ाऊंगा, चाहे वो गद्य का पाठ हो, चाहे वो पद का पाठ हो। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि आने वाले गद्य पद के बाद मैं कथा, कहानी और कविता और तुम्हारा नागपुरी गीत के ऊपर भी बात करूँगा, और लोक संगीत के ऊपर भी बात करूँगा। तो इसी तरह बने रहिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें जो है ना एक मोटिवेशन देता है डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।